एक ऐसी जगह जहाँ समय और आत्मा एक साथ मिल जाते हैं, जहाँ देवताओं ने कभी कदम रखा था, जहाँ जीवन और मृत्यु, पवित्रता और विश्वास एक ही नदी में बहते हैं, जहाँ की हवा में एक अनकहा रहस्य है, जैसे हर धारा अपनी एक कहानी बताना चाहते हो। ये वही शहर है जहाँ गंगा जी का पवित्र जल हर दिल को शांति देता है। लोग कहते हैं यहाँ समय धीमा हो जाता है, या हो सकता है कि ये बस ठहरना जानता हो। क्या ये शहर केवल एक स्थान है या एक भावना है? मन में काफी सवाल हैं। एक ऐसी यात्रा जो हमें अपने आप से जोड़ती है, हर मोड़ पर, हर लहर में। हरिद्वार, आस्था का एक द्वार। पर इस सब की शुरुआत यहाँ से नहीं होती है। सुबह सुबह फोन बजता है और दूसरी तरफ से आती है एक आवाज, एक बुलावा। कभी कभी एक आवाज ही काफी होती है सफर शुरू करने के लिए। केदारनाथ से आई पुकार ने वही किया। अब मंजिल का पहला पड़ाव है हरिद्वार। ट्रेन स्टेशन पर इस सफर की शुरुआत होती है। ट्रेन की खिड़की से बदलते रास्ते दिखते हैं। और अब हरिद्वार के प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही लगता है जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। स्टेशन से निकलते ही भीड़, गलियां और धर्म की एक अलग ही दुनिया मिलती है, और इन्हीं राहों के बीच छुपी होती है हर की पौड़ी की रोशनी। एक ऐसी जगह जहां विश्वास, इतिहास और आत्मा एक साथ बहते हैं। दरअसल देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, ताकि समुद्र से थोड़ा अमृत निकाल सकें। दोनों में लड़ाई हो गई और असुर अमृत कलश लेके भागने लगे। इसी कलश से अमृत की 4 बूंदें धरती पे जा गिरी, और एक बूंद हरिद्वार के हर की पौड़ी पे गिरी थी। इसीलिए हरिद्वार में यहाँ स्नान लेना काफी जरूरी हो जाता है। कहा यह भी जाता है कि ये वही धरती है जहाँ भगवान विष्णु जी ने एक बार अपने पैर रखे थे, जिससे ये मुक्ति का द्वार बन गया। जैसे ही दिन की पहली किरण गंगा जी के पवित्र जल को छूती है, नदी जगती है, और यहाँ इकट्ठी हुई आत्माएं भी जाग जाती हैं। सदियों से लाखों लोग इन पवित्र धाराओं में डुबकी लगाने आते हैं।
हर एक डुबकी एक मौन प्रार्थना है, हर बूंद आत्मसमर्पण का क्षण है। यहाँ पानी केवल लिक्विड नहीं है, ये खुद में जीवन है, एक पवित्र धारा जो हर आत्मा को शुद्ध करती है, ठीक करती है और जोड़ती है। हरिद्वार में स्नान करना पुनर्जन्म लेने के समान है। हर की पौड़ी पर भक्ति की लहरें आपको छू लेंगी, लेकिन हरिद्वार की रूह को समझने के लिए ज़रूरी है उन लोगों से मिलना जो यहाँ की परंपरा को जीते हैं। गंगा जी के शांत सेवकों का समूह जो प्राचीन परंपरा को जारी रखते हैं, प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं, तीर्थयात्रियों को गाइड करते हैं। इन पंडितों के लिए हर प्रार्थना एक पुल है दिव्या के लिए। धूप की चमक, मंत्रों की ध्वनि और उनके कार्यों की गंभीरता में वह एक शाश्वत ज्वाला के रक्षक हैं। लाखों लोगों के लिए जो आशीर्वाद की खोज में आते हैं, ये पुजारी उन आत्माओं और ऊपर के देवताओं के बीच जीवंत कड़ी हैं। उनकी आवाज़ें घाट के पार गूंजती हैं, ये याद दिलाती हैं कि यहाँ हरिद्वार में भक्ति उसी तरह बहती है जैसे नदी स्वयं। हर की पौड़ी का तीर्थ अनुभव अभी तक दिल में बसा है, लेकिन हरिद्वार के मंदिरों का बुलावा अब हमें आगे बढ़ने को कह रहा है। हरिद्वार के मंदिर एक ऐसी विरासत के गवाह के रूप में खड़े हैं जो हजारों साल तक फैली हुई है। प्रत्येक एक पवित्र क्षेत्र है, प्रत्येक एक अलग पक्ष को दर्शाता है। हिमालय के शक्तिशाली चरणों में माया देवी जी का मंदिर है। जिनके नाम पे ही हरिद्वार का पुराना नाम मायापुरी रखा गया था। कहा जाता है कि ये स्त्री ऊर्जा का एक केंद्र है जहां महिलाएं शक्ति पाती हैं। मनसा देवी मंदिर जो इच्छाएं पूरी करने वाली देवी को समर्पित है। उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण के रूप में खड़ा है जो उत्तर खोज रहे हैं। इस मंदिर तक की केवल कार की सवारी आत्मा की ऊपर की ओर की यात्रा को दर्शाता है, जो दिव्य संतोष की खोज में है। गंगा जी के किनारे भारत का एकमात्र पशुपतिनाथ मंदिर खड़ा है। भगवान शिव जी के लिए एक मंदिर जो संहारक और रचनाकार है। ये मंदिर नेपाल में अपने प्रसिद्ध नामधारी एक प्रतिध्वनि भक्तों के दिलों में एक अद्वितीय स्थान रखता है। और फिर हर की पौड़ी पर बहुत से मंदिर हैं जहां हर मंदिर, हर पत्थर और पानी की हर लहर देवताओं की उपस्थिति से भरी हुई है।
हरिद्वार का प्रत्येक मंदिर केवल पत्थर से नहीं बना है, वह भक्ति का जीवंत रूप है। एक ऐसे शहर की धड़कन जो समय, विश्वास और आस्था का साक्षी बना है। मंदिरों की गलियारों से निकलते ही एक और बुलावा आया, इस बार बुक का। हरिद्वार की जर्नी बस स्पिरिचुअल नहीं है, पर अपने खाने के लिए भी काफ़ी फेमस है। हर मोड़ पर, हर दुकान पे ऐसे व्यंजन पेश किए जाते हैं जो पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं, साधारण फिर भी बहुत ही स्वादिष्ट। मंदिरों के दर्शन करते करते एक ऐसी जीती जागती परंपरा के बारे में पता चला जहां हम अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। इसे बही खाता प्रणाली कहा जाता है, जो पुजारियों द्वारा परिवार के वंशानुगत रिकॉर्ड को बनाए रखने की सदियों पुरानी परंपरा को संदर्भित करता है। मूल रूप से हरिद्वार में पुजारियों ने भारत के विभिन्न गांवों को अपने बीच बांट रखा है। इसी तरह हमारे गांव के भी एक पुजारी होंगे, तो मैंने अपने पुजारी के बारे में पता करने की कोशिश की। एक स्थान पर पहुंचा, लेकिन पता चला कि ये हमारे पुजारी नहीं थे और हम फिर से खोज में लग गए। काफ़ी जगह खोजने के बाद हमें अपने गांव के पुजारी मिले। ये रिकॉर्ड, जिन्हें वही बही खाता कहा जाता है, हस्तलिखित रजिस्टर होते हैं जो वंश, गोत्र, परिवार के आयोजनों और उन हिंदू परिवारों की यात्रा का दस्तावेजीकरण करते हैं जो धार्मिक अनुष्ठानों जैसे श्राद्ध, पूजा या गंगा में अस्थियों के विसर्जन करने के लिए हरिद्वार आते हैं। पंडित जी से इस प्रणाली के बारे में जानकारी मिली। मेरा नाम सक्षम कौशिक है। ये बेसिकली जो प्रथा है ये एशियन टाइम से 200 ईयर से लगभग चलती आ रही है। आप देख सकते हैं कितने पुराने पेजेस हैं हमारे पास में। उस टाइम पे साल नहीं डालते थे, संवत डालते थे। उस संवत के अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करें तो 200-250 साल पुराना हमारा रिकॉर्ड निकलता है। और इससे भी पहले चलता था, लेकिन उससे पहले पेज इन्वेंट नहीं हुए थे, तो हम भोजपत्र पे लिखते थे। हमारे जो एंसेस्टर्स हैं तो भोजपत्र पे लिखा करते थे, तो उस वजह से वो जो भोजपत्र था वो टूट जाता था रखा रखा। तो उसके बाद जब पेज इन्वेंट हुए तो हम लोग पेज पे लिखने लगे। तो अब हमारे पास पेज के साथ में हम प्रूफ रखते हैं कि 200 साल का हमारे पास में रिकॉर्ड है। देखिए, लोगों की मान्यता है, अधिकतर जैसे कोई अस्थियां लेके आता है अपने पूर्वजों की, अपने माता पिता की या किसी जन की अपने अस्थियां लेके आता है, तो वो हमारे पास आता है, हम उन्हें पूजा करवाते हैं, फिर उनका रिकॉर्ड अपनी बहियों में एंट्री करते हैं। और उसके बाद में इसके अलावा भी जैसे लोग बाग गौदान के लिए आते हैं तो हमारे पास आते हैं, कभी खुशी के स्नान के लिए आते हैं, घूमने फिरने आते हैं अपनी फैमिली को लेके, तो हम अपनी एंट्री इसमें करवाते हैं कि उनके घर परिवार में जैसे आगे उनका लड़का हुआ है तो उसकी एंट्री करवाएंगे, अपने लड़के का नाम यहाँ पे चढ़ाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि लोग बाग अस्थि लेके ही आए, खुशी के टाइम पे भी लोग बाग हमारे पास में आते हैं। देखिए, ऐसा कोई फैमिली मेंबर नहीं होगा या ऐसी कोई फैमिली भी नहीं होगी जिसका रिकॉर्ड हरिद्वार में ना हो। बस शर्त इतनी है कि उनके पूर्वज आए होने चाहिए। वो बात अलग है अब ना आ रहे हो, लेकिन पहले के टाइम में उनके पूर्वज जरूर आए हैं, क्योंकि मान्यता ऐसी बताई जाती है कि यहाँ पे अस्थि परवाह करने से लोगों को मोक्ष मिलता है। जो गंगा जी में अस्थि परवाह करते हैं अपने माता पिता के, अपने पूर्वजों की, उन्हें यहाँ पे मोक्ष मिलता है। जो उनके नाम से यहाँ पे पिंडदान करते हैं तो उनके पूर्वजों को मोक्ष मिलके वो सद्गति उनको प्राप्त होती है। जब पूरी जानकारी लेने के बाद उन्होंने मेरे पूर्वजों की जानकारी दी तो आंखों में आंसू झलक उठे। आपके दादाजी का नाम दुष्नाथ सिंह जी। अपने पूर्वज
जिनसे कभी मुलाकात भी नहीं हो पाई, उनका नाम सुनकर आंखें भर आई। कुल का इतिहास सुनकर वापस जब गंगा जी के किनारे आए तो लगा जीवन भी किसी पुस्तक का एक पन्ना ही तो है, जो कब लिखा गया पता ही नहीं चला। मैं तो बस अपने विचारों में डूबा हुआ घाट पर बैठा था, लेकिन यहाँ तो हर चेहरा, हर आंख अपनी एक कहानी कह रही थी। ये सिर्फ मेरा सफर नहीं है, ये हम सबकी भावनाओं का संगम है। यहाँ हर कोई कुछ ढूंढ रहा है, शांति, माफी या बस एक पल का सुकून। हरिद्वार में केवल नदी ही नहीं बहती, यहाँ हर आत्मा की भावनाएं हैं। यहाँ चेहरे ऐसी कहानियां बताते हैं जो शब्द नहीं कह सकते। जहाँ हर की पौड़ी पर लोगों की आंखों में आस्था चमकती है, वहीं से कुछ कदम दूर हरिद्वार के बाजारों में जिंदगी अपनी रोजी रोटी के रंग में रंगती है। ये हरिद्वार के लोकल बाजार हैं, जहां भक्ति सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हर रंग, हर वस्त्र, हर स्वाद में घुल जाती है। यहाँ की गलियाँ एक मंदिर के जैसे हैं और ये बाजार एक जीती जागती आराधना। हरिद्वार के बाजार सिर्फ वस्तुओं से नहीं, भावनाओं से भरे पड़े हैं। आप यहाँ कुछ ना कुछ जरूर लेके जाएंगे, चाहे वो एक छोटी सी मूर्ति हो या एक गहरी शांति का एहसास। ये शहर देता नहीं है, ये बांटता है, प्यार, आस्था और एक अनजाना सा लगाव। यही लोग हैं जो हरिद्वार को हरिद्वार बनाते हैं। हरिद्वार के विक्रेता केवल व्यापारी नहीं हैं, ये भक्ति के ताने बाने का हिस्सा हैं। हरिद्वार के व्यस्त घाटों के बीच जहां नदी प्रार्थनाएं फुसफुसाती हैं, वहां छोटे हाथों में परंपरा का बोझ लिए बच्चों की शांत चमकती आंखें हैं। हरिद्वार के बच्चे केवल परंपरा नहीं, बल्कि उसी पवित्र नदी से बंधा भविष्य लेकर चलते हैं, जिसने उनसे पहले की पीढ़ियों को पोषित किया है। जहां घाट के एक तरफ जिंदगी अपनी रोजी रोटी में व्यस्त थी, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग अपने गुजरे हुए कल को शांति देने गंगा जी के पास चले आए थे। हरिद्वार के पवित्र घाटों पर एक अनुष्ठान ऐसा है जहां लोग वादों का विसर्जन करते हैं और रूहों के लिए शांति मांगते हैं। पिंडदान।
जो सदियों पुरानी परंपरा से भरा हुआ एक समारोह है, जहां जीवित लोग उन लोगों को सम्मान देते हैं जो इस दुनिया से चले गए हैं। उनकी आत्माओं को शांति और मुक्ति की दिशा में मार्गदर्शन करने में मदद करते हैं। ये पूर्वजों के प्रति एक गंभीर वादा है कि उनकी विरासत, उनकी आत्मा कभी भुलाई नहीं जाएगी और इसके बदले में जीवितों को शांति का एक एहसास मिलता है, एक आश्वासन कि चक्कर आगे बढ़ता रहता है, हमेशा आगे, हमेशा जुड़ा हुआ। जैसे ही सूरज ढलने लगता है, हरिद्वार बदल जाता है। जहां दिन भर लोग अपने पितरों को विदाई दे रहे होते हैं, वहीं शाम को प्रकाश के साथ शांति और आस्था का उत्सव शुरू होता है। गंगा आरती। हर की पौड़ी पर वातावरण उम्मीद से बढ़ जाता है। इकट्ठा हो रहे लोग, तीर्थयात्री और स्थानीय निवासी सब एक ही लय में चल रहे हैं। दिल एक जैसे धड़क रहे हैं, सांसें एक जैसे चल रही हैं, उस पवित्र नदी को अपनी भक्ति अर्पित करने के लिए जो हिंदुस्तान की जान है। पवित्र गंगा जी शांत और स्थिर अपनी शाम के श्रद्धांजलि की प्रतीक्षा करती हैं। फिर पहली ज्वाला टिमटिमाती है। गंगा आरती शुरू होती है। आग, प्रार्थना और ध्वनि का एक दिव्य नृत्य। पुजारी जी जैसे ही अपने पीतल के दीपक को ऊंचा उठाते हैं, उनकी आवाजें एक श्रद्धा की नदी की तरह बहती हैं। दीपक पुजारियों के हाथों में नाच रहे हैं। जैसे ही अंतिम जाप हवा में गुनगुनाता है, आग की लो धीरे धीरे धीमी पड़ती है, लेकिन उस पल की ऊर्जा अभी भी महसूस होती है, एक याद दिलाती हुई कि इस पवित्र क्षण में हरिद्वार धरती और दिव्यता के बीच एक मिलन स्थल बन जाता है।
केवल पानी नहीं है, वह देवी है, शुद्धिकरण है, शाश्वत शक्ति है जो मानव को दिव्यता से जोड़ती हैं। जैसे जैसे हरिद्वार की यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की ओर है, जो प्रश्न कब से मन को घेरे हुए थे, यहाँ आके जैसे सब कुछ समझ आ गया। ये शहर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि जीवन जीने की सीख है। ये यात्रा सिखाती है कि शांति शोर की अनुपस्थिति में नहीं, बल्कि उसे सहन करने की क्षमता में पाई जाती है। गंगा जी की धारा समझाती है कि जीवन उन्हीं की तरह निरंतर प्रवाह के बारे में है, आगे बढ़ने के बारे में है। हरिद्वार एक याद दिलाने वाला स्थान है कि चाहे हम अपनी यात्रा में कहीं भी हों, हमेशा ठहरने, विचार करने और अपने आत्मा की नई शुरुआत करने का एक मौका होता ही है।